आदाब। मैं हूं मेहताब और आप देख रहे हैं उर्दू की बात का ये पहला एपिसोड। सबसे पहले आप सभी साथियों को, सभी जुड़ने वालों को नए साल की मुबारकबाद। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नए साल के कैलेंडर और डायरी के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, हम कैलेंडर और डायरी के बारे में बात करेंगे। आज के ज़माने में भी, आज का ये जो डिजिटल ज़माना है, उसमें भी लोग डायरीज़ ख़रीदते हैं, मेंटेन करते हैं और कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। उर्दू के मुतालिक एक डायरी और एक कैलेंडर के बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे कबल कि हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि ये पहला एपिसोड है उर्दू की बात का और आज हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में और खुदा ने चाहा तो आने वाले सालों में हम ये सिलसिला बरकरार रखेंगे कि इस का बुनियादी मकसद क्या है और इसके पीछे क्या आइडिया है उर्दू की बात को शुरू करने का। तो आप में से कुछ लोगों ने या शायद आप तमाम लोगों ने मेरा एक फेसबुक पोस्ट बुध के रोज़ यानी 30 दिसंबर को देखा होगा, जिसमें मैंने लिखा था कि नए साल की आमद है। मुझे नहीं पता कि नया साल कैसा होगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उर्दू की बात के नाम से, के उन्वान से एक हफ्तावार वीकली फेसबुक लाइव, जो कि कभी कभी रिकॉर्डेड भी हो सकता है, वो शुरू करूं, ताकि जो मैं उर्दू के बारे में जानता हूं और जो चीज़ें मैं सीखता रहता हूं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और इसके साथ ही साथ जो लोग उर्दू में काम कर रहे हैं, जो लोग उर्दू के हवाले से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाई जाए, मुलाकातें हो, आप उनको जानें, आप उनके काम को जानें। और दूसरी बात ये कि नए लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो नए पुराने लोगों को से आपकी मुलाकात कराई जाए और नए पुराने लोगों को याद रखा जाए, उनकी हौसला अफजाई भी हो इसके हवाले से। एक और बात ये थी कि हम में से बहुत सारे दोस्त अहबाब के जहन में उर्दू के हवाले से बहुत सारे छोटे मोटे सवालात रहते हैं, जिसके बारे में आमतौर पर हमें ये नहीं पता होता है कि हम किससे मालूम करें। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके जो सवालात हैं उनका जवाब देने की कोशिश करूं, और अगर मुझे वो सवाल नहीं मालूम है, उस सवाल का जवाब नहीं मालूम है, तो मैं किसी एक्सपर्ट से या जो जानकार हैं उससे मालूम करके आपको बता सकूं। मैं शुरू में ही ये बात बता देना चाहूँगा कि मैं उर्दू का कोई जानकार नहीं हूँ और ना ही उर्दू अदब का तो बिल्कुल ही जानकार नहीं हूँ। तो लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी उर्दू अदब में, उर्दू लिटरेचर में दिलचस्पी है किसी हद तक, और उर्दू से जिसकी मतलब जो उर्दू से मोहब्बत करता है और किसी हद तक उर्दू में जर्नलिज्म भी करता है, तो उस हैसियत से मैं उर्दू की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उर्दू वालों से जुड़ा हुआ हूँ जो उर्दू में अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस हैसियत से मैं सारी बातें आपके सामने रखूँगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब दिया जाए। आज अगर मैं उसका सवाल नहीं दे पाया तो अगले जो एपिसोड्स होंगे उसमें हम आपके सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और तो ये आइडिया है, ये बेसिक आइडिया है जिसके तहत हम इसको कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें मैं कितना कामयाब हो पाऊँगा, लेकिन एक कोशिश है। तो मैंने लोगों से वक्त के बारे में पूछा था कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा। ज़्यादातर लोगों ने सैटरडे शाम का वक्त सजेस्ट किया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने संडे और दूसरे वक्त और दूसरे डे को भी सजेस्ट किया था। तो मैं माजरत खा हूँ
यानी मैं माफ़ी चाहता हूँ उन तमाम दोस्तों से जिन्होंने सैटरडे 6 बजे के अलावा कोई वक्त सजेस्ट किया था। दरअसल मेरे लिए भी 6 बजे सैटरडे शाम 6 बजे का वक्त कन्वीनियंट होता है, तो इसलिए मैंने इस वक्त को चुना। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन साथियों ने दूसरा वक्त सजेस्ट किया था, मैं उसको चूज़ नहीं कर सका, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे। और न सिर्फ माफ़ कर देंगे बल्कि ये जो सिलसिला है जिसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हर मुमकिन मदद करेंगे। तो इस लंबे तमहीद प्रीफेस के लिए सबसे पहले माफ़ी। अब आइए हम बात करते हैं कैलेंडर और डायरी के बारे में, नए साल के कैलेंडर और डायरी के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत कैलेंडर से करते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारे एक दोस्त जो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में मानू कहते हैं, हैदराबाद से हमारे एक दोस्त ने एक कैलेंडर भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए अपने यूनिवर्सिटी का। उसे मैं तुरंत तो खोलकर नहीं देख सका, लेकिन थोड़ी देर बाद एक दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे एक दूसरे दोस्त ने वही कैलेंडर भेजा, तो मैंने उसे खोलकर देखा। उस कैलेंडर को देखने सच पूछिए तो मैंने जब उसको खोलकर देखा तो जो मेरी उम्मीद थी कैलेंडर के हवाले से, उर्दू कैलेंडर के हवाले से, तो वो उससे वो बहुत बेहतर था। और जब मैं उसको देख रहा था तो हमारे एक दोस्त जो हमारे स्कूल के साथी भी हैं, शिराज उस्मानी, मुझे लगा कि ये उन्होंने डिज़ाइन किया है। शिराज उस्मानी शायद आप जानते होंगे कि ख्वाब तन्हा कलेक्टिव के नाम से एक कलेक्टिव चलाते हैं और आर्टिस्ट हैं। उन्होंने उर्दू में बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। ख्वाब तन्हा कलेक्टिव उनका फेसबुक पेज है, वो फेसबुक पर भी हैं। तो मुझे लगा कि उन्होंने डिज़ाइन किया, तो मैं कैलेंडर पर उनका नाम तलाश रहा था, लेकिन उनका नाम नहीं मिला। और तो फिर मैंने देखा कि असल में ये जो कैलेंडर तैयार किया है वो उसमें डिज़ाइनर के तौर पर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मानू लिखा हुआ है। फिर मैंने वो कैलेंडर भाई शिराज को भेजा और उनसे पूछा कि ये आपने देखा? तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि अच्छा है, कॉपी ही कर रहे थे तो पूरी तरह से कॉपी कर लेते। तो ये आप जब कैलेंडर देखेंगे, जिसको मैं कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक डालूंगा, तो आपको भी एहसास होगा कि कैसे डिज़ाइन के लेवल पर किसी न किसी तरह ऐसा लगता है कि उनसे आइडिया कोट अनकोट चुराया गया है, तो या कॉपी किया गया है। बहरहाल, तो उसके बावजूद मुझे कैलेंडर बहुत पसंद आया। कैलेंडर का जो डिजिटल वर्जन है उसमें 13 सफ़ात हैं, 13 पेजेस हैं। पहले पेज को अगर छोड़ दें तो जो बाद के पेजेस हैं, हर महीने के लिए एक पेज जो है वो मुख्तस है। एक पेज है जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए। हर एक पेज पर और पूरे कैलेंडर का एक थीम है। कैलेंडर का थीम है हिंदुस्तान की जंग आज़ादी और उर्दू शायरी, यानी इंडियाज़ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल एंड उर्दू पोएट्री। ये उसका थीम है और इसी थीम पर पूरा कैलेंडर जो है वो बेस्ड है। तो आप देखते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अलग अलग उसमें शायरों का तारुफ कराया गया है। हर एक पेज पर 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर। जो डेट्स हैं, उसके अलावा डेट्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में है, उसके अलावा 3 और चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस शायर के बारे में बात हो रही है उसकी तस्वीर है, बल्कि उसका एक आर्ट उसका स्केच मौजूद है। दूसरी चीज़ कि उसका मुख्तसर उस शायर का मुख्तसर तारुफ मौजूद है। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि उस पेज पर उनका एक कलाम है, कोई एक जो है उनकी पोएम, उनकी गज़ल या नज़्म उस पर है। तो
ये मौजूद है। शुरुआत जो है वो जनवरी के महीने में शुरुआत जो है वो बेगम हज़रत महल से होती है। उनके कलाम का उन्वान है मेरी सरफरोशी मेरी नारसाई। तो ये जनवरी के महीने में है। फरवरी में के महीने में मोहम्मद हसन हुसैन आज़ाद का नाम है और उनके कलाम का उन्वान है हुब्बे वतन। मार्च का महीना अल्ताफ़ हुसैन हादी के लिए मुख्तस है और उनके कलाम का उन्वान भी हुब्बे वतन ही है। अप्रैल में पंडित ब्रजमोहन कैफ़ी दत्तात्रेय कैफ़ी के लिए अप्रैल का महीना है और उनके कलाम का उन्वान है कौमी तराना। मई के महीने में अल्लामा इकबाल का नंबर आता है और उनका जो कलाम इसमें शामिल किया गया है उससे हम सब वाकिफ़ हैं, जिसे तराना हिंदी के नाम से जाना जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जून के महीने में हमारी मुलाकात ब्रज नारायण चकबस्त से होती है और उनके कलाम का उन्वान है खाके हिंद। जुलाई रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम है और उनकी नज़्म का उन्वान है आज़ादी। अगस्त के महीने में, जो कि यौम आज़ादी का भी महीना है यानी इंडिपेंडेंस डे का भी महीना है, इसके लिए जोश मलिहाबादी का इंतखाब किया गया है और उनके कलाम का उन्वान है शिकस्त जिंदा का ख्वाब यानी द ड्रीम ऑफ अ डिफीटेड प्रिजनर। अब सितंबर के महीने में सितंबर का महीना जो है उसके पेज पर बिस्मिल अजीम आबादी का नाम है और इसके लिए उनकी जो मशहूर गज़ल है उसका इंतखाब किया गया है, जिसको लोग अक्सर ये समझते हैं कि वो दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल की गज़ल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो कलाम है, ये जो गज़ल है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं है बल्कि बिस्मिल अजीम आबादी का है। इस पर तफसील से हमारे एक और दोस्त ने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में, जहाँ तक मुझे याद आता है, हमारे एक दोस्त हैं अफरोज़ आलम साहिल, उन्होंने BBC हिंदी के लिए और उनकी जो अपनी वेबसाइट है बियॉन्ड हेडलाइंस, उस पर आप इसके बारे में तफसील से पढ़ सकते हैं कि कैसे ये जो कलाम है वो बिस्मिल अजीम आबादी का है और उनकी ही राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिखा हुआ एक नुस्खा भी उसका मौजूद है। नवंबर के महीने में हमारी मुलाकात पंडित आनंद मोहन जुत्शी, जो कि गुलजार दहलवी के नाम से जाने जाते हैं और हाल के दिनों में इसी साल ने मतलब ये जो गया साल है, बीता हुआ साल है, उसमें उनका इंतकाल हो गया। तो उनसे हमारी मुलाकात होती है। इंतकाल से मुझे याद आया कि पिछले साल 2020 में एक बड़ी तादाद उर्दू से वाबस्ता लोगों की, लगभग हमारे एक दोस्त हैं मुकर्रम नियाज साहब, वो एक वेबसाइट चलाते हैं tamirnews.com के नाम से उर्दू में, और उसमें सोशियो कल्चरल नौइयत की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पोस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि उर्दू से मुतालिक हिंदुस्तान में, सिर्फ इंडिया में कोई एक 70-75 लोग हैं जिनका इंतकाल हो गया। सब कोरोना की वजह से फौत नहीं हुए, सबका इंतकाल कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन एक 70-75 लोग सिर्फ हिंदुस्तान से जो उर्दू में नुमाया काम कर रहे थे वो हमारे दरमियान नहीं रहे 2020 में। हाँ, तो फिर उसके बाद नवंबर में गुलजार दहलवी साहब से हमारी मुलाकात होती है और उनका जो कलाम है उसका उन्वान है शहीदों को सलाम। ये उन्वान उस पेज पर दर्ज है। साल के आखिर महीने यानी दिसंबर में हम मिलते हैं ज़ुबैर रिजवी साहब से। उनका जो कलाम है उसका उन्वान है ये है मेरा हिंदुस्तान। मेरी ख्वाहिश तो थी कि हर एक जो शायर हैं उनके कलाम में से कोई हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊं, लेकिन अगर मैं वो करूं या करता तो फिर जो है इस लाइव की ये और तवील हो जाता और ज़्यादा और शायद बोरिंग भी हो जाता, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ।
ये है। और अभी हमें डायरी पर भी बात करनी है, तो इसलिए भी मैं उसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम कैलेंडर के डायरी के बारे में बात करें, दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कैलेंडर के हवाले से ही। पहली बात तो ये कि हर एक पेज पर जो तारुफ मौजूद है और जो कलाम मौजूद है, पोइट्री, पोएम, शोरा का जो कलाम मौजूद है, वो उर्दू के अलावा, उर्दू रस्मुल ख़त के अलावा, उर्दू स्क्रिप्ट के अलावा कलाम रोमन में भी मौजूद है। और इसी तरह से जो शायर का तारुफ मौजूद है वो उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी मौजूद है। लेकिन इसीलिए अगर आप उर्दू स्क्रिप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं या आपको उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती हैं, तब भी आप इस कैलेंडर से फ़ायदा उठा सकते हैं और ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अलबत्ता स्क्रिप्ट के हवाले से, उर्दू स्क्रिप्ट, उर्दू रस्मुल ख़त के हवाले से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि और बार बार कहता रहूँगा जब तक ये उर्दू की बात हम करते रहेंगे, तब तक कहता रहूँगा कि आप उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं तो सीख लें। इससे आपका नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। आपकी रिसाई उन चीज़ों तक हो पाएगी जो शायद उर्दू स्क्रिप्ट न जानने की वजह से न हो पाए। दूसरी बात ये कि जो कैलेंडर का डिजिटल वर्जन है वो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी मानू की वेबसाइट, जिसका एड्रेस है manu.edu.in पर मौजूद है। वहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट है मानू की, उसके बिल्कुल एंड में जाकर के, बिल्कुल नीचे जाकर के कैलेंडर 2021 लिखा हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो ना मिले तो रिसोर्सेज का जो सेक्शन है उसमें जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो ये URL है, जो लिंक है, वो मैं अभी इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं डायरी की। शायद आप जानते होंगे कि उर्दू के मशहूर शायर और मकबूल लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी की पैदाइश जो है, उनकी पैदाइश का ये सेंटेनरी ईयर है, यानी 2021 जो है वो उनके पैदाइश का सेंटेनरी ईयर है। वो 8 मार्च 1921 को पैदा हुए थे। इस मौके से वेस्टलैंड पब्लिकेशंस ने एक डायरी शाये की है। ये जो डायरी है, ये तो इसको अंग्रेज़ी की डायरी ही कहना मुनासिब होगा, क्योंकि साहिर साहब के बारे में इसमें जो भी तफसीलात और जो उनके हवाले से जो बातें मौजूद हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका उर्दू से कोई ताल्लुक़ नहीं है या इसमें उर्दू के हवाले से कोई बात नहीं है। उनकी शायरी या उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कोई चीज़ नहीं है। मुझे इस डायरी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें कई जगह अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ साथ जो है ओरिजिनल उर्दू मतन, जिसको टेक्स्ट कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसको भी शामिल किया गया है। और जब ये डायरी मेरे पास जब पब्लिशर ने मुझे ये डायरी भेजी, पब्लिशर ने इसलिए भेजी कि उसी पब्लिशर को मेरी एक किताब शाये करनी है, तो वो मेरे पब्लिशर है, तो इस वजह से वो डायरी मेरे पास आ गई। तो मेरे लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि मैंने उसमें देखा कि अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी चीज़ें थी। और पहली बार मैंने देखा उर्दू में, आप सब ने जॉनी वॉकर को वो गाना सुनते हुए सर जो तेरा चकराए, वो आपने सुना होगा। मालिश की जो चंपी वाला जो गाना है, उसका स्क्रिप्ट उर्दू में मैंने पहली बार पढ़ा और वो इसमें मौजूद है। ये वो डायरी है और इसमें मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो स्क्रिप्ट भी मौजूद है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे आप देखें कि ये भी उर्दू में है।
इस पे बच्चे मन के सच्चे, ये भी साहिर लुधियानवी साहब का है। और फिर इसमें ज़्यादातर चीज़ें जाहिर है कि अंग्रेज़ी में है, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी और उर्दू में नहीं बल्कि हिंदी में भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें मौजूद हैं। जैसे जिस लिरिक्स की मैं बात कर रहा था वो उर्दू के अलावा हिंदी में भी मौजूद है। तो इसके अलावा साहिर साहब की एक तवील नज़्म है परछाइयाँ, उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी इसमें मौजूद है, जो कि रेयर है। रेयर इसलिए कि वो कहीं मौजूद नहीं था। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने उसका तर्जुमा किया था और उसको क्यूरेटर ने, जो इस डायरी की क्यूरेटर हैं, उन्होंने हासिल करके इसको इसमें शाये किया है। उसके अलावा साहिर साहब की ज़िंदगी, उनकी शायरी के हवाले से बेशुमार एनेक्डोट्स मौजूद हैं उनके साथियों के और उन लोगों ने जो उन्होंने उनके साथ काम किया, उन सब के एनेक्डोट्स मौजूद है। साथ ही साथ बहुत सारे रेयर फ़ोटोज़ को भी शामिल किया गया होगा। इस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो डायरी की शक्ल में एक कॉफ़ी टेबल बुक है, जिसे आप साल के ख़त्म हो जाने के बावजूद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डायरी को क्यूरेट किया है मारूफ राइटर, फिल्म राइटर, जो फिल्मों के बारे में लिखती हैं और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करती हैं। ए.आर. रहमान, गुलजार साहब और न मालूम कितने लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किया है। नसरीन मुन्नी कबीर, उन्होंने इस डायरी को क्यूरेट किया है। और ये डायरी अमेज़न पर आसानी से दस्तयाब है। मैं उसका लिंक भी यहाँ पर नीचे डाल दूँगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उर्दू की बात में आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे मैं फिर हाजिर होऊंगा कुछ नई मालूमात और कुछ नई बातों के साथ। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, उर्दू के मुतालिक अगर आपके कुछ सवालात हों या छोटे बड़े, वो कोई मैटर नहीं करता, आप पूछना ना भूलें। और आप सवाल यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि अगले सैटरडे 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।